So now we will understand the difference between P&L account and P&L appropriation account. तो P&L account and P&L appropriation account के बीच का जो difference है वो समझ लेते हैं, which is again a very very simple one to understand. क्या लिखा हुआ है देखो, मीनिंग क्या है, P&L account का मीनिंग क्या होता है. So after the preparation the trading account, the account which is prepared to know the net profit of the firm or loss of the firm is known as what? Profit and loss account. And what about P&L appropriation account? So after the preparation of the profit and loss account, account which is prepared to distribute profit or loss amongst the partner is known as what? Profit and loss appropriation account. Is that clear? Simple. Next, it is prepared by whom? All business entities prepare profit and loss account. And who prepares profit and loss appropriation account? The partnership firms. Generally, the partnership firms prepares profit and loss appropriation account. ओपनिंग एंट्री ऑफ अकाउंट, सबसे पहले जो ओपनिंग एंट्री है पीएन अकाउंट में, ओपनिंग में क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, राइट. और पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग किससे होगी? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नाउ व्हाट कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस अदर देन परचेज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन ऑफ मैनेजर. मतलब वो सारी चीजें जो हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है. पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या आएगा? एनीथिंग व्हिच इज पेएबल टू पार्टनर एज अ पार्टनर लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा. नाउ व्हाट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट? तो क्रेडिट साइड में क्या आता है? डिफरेंट रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स लाइक इनडायरेक्ट इनकम्स लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब आता है. इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर डिविडेंड रिसीव्ड, वो आएगा. जबकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. सिंपल. रिजल्ट ऑफ द नेट पीएनएल अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. पीएनएल अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस. फिर बैलेंस ऑफ अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं. और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अभी भी बताया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. There's a difference between P&L and P&L appropriation. After understanding profit and loss appropriation account, the next things are, मतलब ये जो चीजें हमने पढ़ी ना कि P&L appropriation में क्या आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, अब इनको हम जर्नल एंट्री फॉर्मेट में समझते हैं. ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि ये चीज यहाँ पे लिखते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं? तो ऐसा कोई चीज डेबिट में आ रही है तो कैसे डेबिट में आ रही है, और कोई चीज क्रेडिट में आ रही है तो कैसे क्रेडिट में आ रही है, वो हम जरा जर्नल एंट्री फॉर्मेट से समझते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो एज आई टोल्ड यू, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी है और पार्टनर्स को पे करना है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी भी है. इसलिए फर्स्ट जर्नल एंट्री आप देखो तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखी हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस टू व्हाट? टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि हमको ये चीज पार्टनर को पे करनी है, फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए उनकी कैपिटल में या करंट अकाउंट में ऐड होगा. तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करके उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा. ठीक है. अभी तक आप एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर करते आए थे? पीएनएल या पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में. तो क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है तो उसके लिए उसको हम करेंगे क्रेडिट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट. तो इसीलिए आपने जो अभी एंट्री समझी उस पर से आप अब दो इफेक्ट अगर समझो तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगे, याद भी रह जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो इफेक्ट कहाँ आई. एक आया पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और दूसरा आया पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में. क्लियर? तो इसी तरह से द अदर थिंग्स व्हिच आर पेएबल टू पार्टनर, और क्या पे करते हैं हम? सैलरी पे करते हैं, बोनस पे करते हैं, रेम्यूनरेशन पे करते हैं. तो वो भी इसी की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह भी उनकी एंट्री होगी. क्या? कि पार्टनर को सैलरी पे करना है, बोनस पे करना है, रेम्यूनरेशन पे करना है, तो वो उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा? यानी उनका वो अकाउंट क्या होगा? डेबिट. तो आप देख सकते हो पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा जो भी है वो क्या होगा? डेबिट. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि हमको पे किसको करना है?
पार्टनर्स को पे करना है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ये अकाउंट क्लोज करके हम कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो इसीलिए जनरल एंट्री क्या होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, तो ये सारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो इसकी भी दो इफेक्ट क्या होगी, अब समझ में आ रहा है क्या। तो एक तो आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और दूसरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट में, राइट। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म व्हाइल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। और इस इनकम से पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज। तो इसीलिए क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इनकम है इसलिए क्या किया हमने, क्रेडिट। इसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करके कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। कैसे, पहली एंट्री में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट किया, तो दूसरी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो इफेक्ट क्या होगी, एक आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और दूसरा आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट में। क्लियर, yes or no, the two effects of interest on drawing, right। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू, हाँ जिसने हमने बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो इसीलिए उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वो कहाँ से ट्रांसफर होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जनरल रिजर्व हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर, यस और नो। और लास्ट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में एंट्री आ रही है, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, इसलिए डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड सेकेंड इफेक्ट, अगर डिविजिबल लॉस है तो डिविजिबल लॉस आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट to P&L appropriation account, that will be the entry for loss if there is loss, ठीक है। और इसी तरह से पार्टनर की लोन पे इंटरेस्ट की बात करें तो मैंने पहले ही बोला से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पीएनएल में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो पीएनएल में आएगा। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो तो कैश में पे करना पड़ेगा, वो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड नहीं होगा। तो इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट और लोन जो डेबिट हुआ था उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और डायरेक्टली देखो ये तीन एंट्री की जगह दो ही एंट्री में बता सकते हो आप क्या, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इस तरह से करना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश। और अगर लोन आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर वो अकाउंट क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन क्लोज करना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो वो सारी चीजें जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखी, उसका लॉजिकली हमने समझा जनरल एंट्री के थ्रू कि कोई भी चीज जो डेबिट हो रही है तो डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, और क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, वो हमने लॉजिकली समझा।